कौन सा? टू? कई से लोगों ने क्या एडिशन टू कैसे सबसे बढ़िया वाली आ रही है दिवाली के बाद असली चालू हो गई। डेट आ गई क्या अभी? इसकी नहीं है ना अभी। लास्ट जनवरी होगी लगभग। बोर्ड्स की आ गई क्या? सीबीएसई की आ गई थी ना? कब से थी? 17 फरवरी। फरवरी ना? 20 दिन मतलब लगभग। शायद बहुत है पढ़ोगे नहीं तो मरोगे यार। अभी क्यों आ रहे हो? हाँ, कहा के ला रहे थे क्या? चलो सी टू का आंसर ले लो। बात कम करो। सी टू फर्स्ट का नहीं, सेकंड का आगरा, थर्ड का चेन्नई, फोर्थ का आगरा, पांचवे का बॉम्बे, छठवे का सातवें का आगरा, आठवें का 1/56, नाइन्थ का 13 की पावर 4 1/52 C4। ठीक है, चलो कौन सा पूछना है? छठवा देख लो। सिक्स देखना, अ कमिटी ऑफ 5 is to be chosen from a group of 9 people. The probability that a certain married couple will either serve together or not at all. ये सड़ा सा नहीं आया यार। 9 में से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं। सैंपल स्पेस कितना होता है? 9C5 नहीं आ रहा। तो दो पर्टिकुलर लोग या तो साथ में आएंगे या तो नहीं आएंगे। पहला केस, दोनों मान लो आ गए, दोनों मान लो आ गए, दोनों को सिलेक्ट करने का एक तरीका। बट टोटल अपन को कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 5। 2 लोग ले चुके हैं, बचे कितने लोग? 7। बचे 7 में से 3 अपन को और लेने। हाँ क्या? प्लस ए और बी दोनों नहीं आए, दोनों नहीं आए। अपना कितना काम बचा? 7 लोगों में से 5 लोग लेने। ऐसा क्यों नहीं आया? टोटल तरह के 9 में से 5 लोग लेने के 9C5। 2 पर्टिकुलर लोग मान लो आ गए, आ गए, वो कहां गया? ठीक है, 2 लोग आने तो आ गए, बाकी 3 और लेने साथ में से कितना? 7C3 प्लस 7 में से 5 लेने हैं 7C5 और कर लो। 7C3 कितना आएगा? 7 6 5/6 35। 7C5 7C2 के बराबर 21। 9C5 9876/24। 24 कितना आएगा? 14 इंटू 9 126 आ रहा है 6/126। ठीक है ना? आ रहा है आंसर। ठीक है ना? 28/60 आंसर। हाँ अच्छा, पूर्व 9 से आया पक्का। और कोई? 9th 13 persons take their chances at round table so that it is 5-1 against 2 particular persons sitting together. बात कम करो। सर्कुलर परमिटेशन थोड़ा बहुत याद नहीं है? 13 लोगों को सर्कल में बिठाना है,
तो 13 लोगों को सर्कल में बिठाने के टोटल तरीके कितने होते हैं? 12 फैक्टोरियल। ये तो पता है, n लोगों को सर्कल में बिठाने के n-1 फैक्टोरियल। हाल क्या कर रहा है? लाल हो, लाल 2 बाय 3 बाय 3 21 का नहीं, 22 का, ठीक है, दिल्ली 4 का, आगरा 5 का, 6 का, 7 का। क्यों, कोई दिक्कत? 9 का, 30 का, ठीक करके आराम से। डाउट पूछो कौन सा? 37, 37 देखना, 37 देखना। क्या लिखा है? What is the probability that two random peoples will have the same date of birth? What is the probability that two random peoples will have the same date of birth? गौर करना, दो लोगों को एक डेट ऑफ बर्थ असाइन करने के कितने तरीके हैं? बताओ, पहले बंदे को एक डेट ऑफ बर्थ असाइन करने के कितने तरीके हैं? सेकेंड पर्सन को एक डेट ऑफ बर्थ असाइन करने के तरीके हैं। अब ऊपर क्या करना है, हमें दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम देनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? दोनों को डेट ऑफ बर्थ कौन सी देनी है? पहले 365 में से एक डेट सिलेक्ट कर लूं और ये डेट दोनों बांटने के एक एक तरीका। एक 365 कटता आता 1/60, दोनों को एक एक डेट ऑफ बर्थ देने के। अब दोनों को सेम डेट ऑफ बर्थ देना है अपन को। अगर 365 में से एक दिन सिलेक्ट करूं, उसको दोनों में देने के पार्ट अच्छा होता। 3 पीपल्स एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ। 3 में से कम 2 के डेट ऑफ बर्थ सेम हो। तो टोटल माइनस सबके डिफरेंट हो, टोटल माइनस ऑल हैव डिफरेंट डी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। ऑल हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। बताओ, सबको देने के 365 इंटू 365 इंटू 365 ये होता। सबको डिफरेंट दिया है, वो डिफरेंट हो। पहले को देने के 365, अगले को देने के 364, अगले को देने के 360 कटता 1 माइनस का 364 इंटू 3 अपॉन 365 इंटू 3। से बोलो क्या दिया ना बन है ना? टोटल में से वाली प्रॉपर्टी घटा दो, जब सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग लगो क्या होगा? कम से कम 2 की तो सेम होगी। और बताओ कौन सा? 38 काफी अच्छा था। 38 आया किसी को? पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है?
क्या कहना चाह रहा है? अंदर अच्छे से 1 से लेके 15 तक तुम्हारे पास कूपन है। 7 कूपन उठाने हैं, 7 कूपन उठाने हैं, ठीक है, 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट। उठाया, देखा, फिर रखा, फिर उठाया, देखा, फिर रखा। तो टोटल तरीके कितने होते? पहला कूपन उठाने के 15 तरीके, दूसरे कूपन उठाने के भी 15, तीसरे की भी उठाने के 15। तो टोटल तरीके कूपन उठाने के 15 की पावर 7। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने कितने कूपन उठाए होंगे? 7। उसमें उन 7 कूपन को जो हमने सिलेक्ट किए, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। 7 कूपन सिलेक्ट किए, उनमें सबसे बड़ा नंबर 9 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पूछी गई है। तो अब अपन को सबसे बड़ा नंबर 9 लाना है। तो इस काम को करने के वापस से एक एक करके सोच, पहले कूपन को उठाने के कितने तरीके, अगर सबसे बड़ा अपन को 9 लाना है, तो मेरा पहले कूपन को उठाने के, अब मुझे सबसे बड़ा नंबर 9 चाहिए, तो या तो मैं 9 ले सकता हूं या उससे छोटे वाले ले सकता हूं। तो पहले कूपन को उठाने के मेरे पास कितने तरीके? अरे कौन से 9? इनमें से कोई भी उठा लूं, तो कोई भी उठाऊंगा तो सबसे बड़ा 9 ही तो आएगा। सेकेंड कूपन को उठाने के कितने तरीके? विथ रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट है, तो दोबारा रखा फिर से। सेकेंड कूपन उठाने के तरीके 9, थर्ड कूपन उठाने के कितना आया? 9 की पावर 7। मैंने कहा पहला कूपन उठाने के 9 तरीके, तो मैं इन 9 में से कोई भी उठा सकता था, हो सकता है 3 उठता। सेकेंड कूपन को उठाने के भी 9 तरीके थे, इन 9 में से कोई भी उठा लो, हो सकता है 1 उठता। तो सोचो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी इसमें कि 9 कभी उठाई ना हो। और अगर सोचो 9 कभी उठाई ना हो, क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो तुमने 7 कूपन सिलेक्ट किए उसमें सबसे बड़ा नंबर जो सिलेक्ट हुआ होगा वो 9 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 9 कम से कम एक बार तो उठना चाहिए, कम से कम एक बार सिलेक्ट होना चाहिए। बट हम कह रहे हैं पहला कूपन उठाने के 9 तरीके, दूसरे के भी 9, तीसरे के भी 9, तो हो सकता है 9 कभी उठाए ना हो। यहां पर हमें कुछ केसेस माइनस करने। कौन से केसेस? जब 9 कभी उठाई ना हो, 9 कभी उठाई ना हो, उसके कितने तरीके देखते हैं। तो पहले कूपन को उठाने के 8, दूसरे को उठाने के 8, तीसरे को उठाने के 8, और हर एक को उठाने के 9। अब उसमें से हमने वो वाले केस माइनस कर दिए जब 9 का कभी सिलेक्शन ही ना हुआ। 9 का कभी उठाना ही नहीं है, 9 सेलेक्ट ही नहीं करना, तो इसके 8 तरीके होते। तो इनमें से अगर मैं ये वाले केस माइनस कर दूंगा तब गारंटीड है कम से कम एक बार तो 9 उठा होगा। बिल्कुल नहीं आया सच में। और बताओ, कोई नहीं, पक्का? आगे सच में ना?
अच्छा हाँ, क्या दिया था मैंने, बताना एक बार। टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, इस पे स्पीड पे आएगा वो जीतेगा। हाँ, इस, अच्छा जिस पे एस निकलेगा वो जीतेगा। तो तुम लोग कहाँ बैठना पसंद करोगे? कहाँ बैठना पसंद करोगे? टेबल 1 पे, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4? जो जीतेगा उसको 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख के लिए 4 हजार तो खर्च कर सकते हो वन, नहीं कर सकते? हाँ, 4 हजार इंटू 13, अरे सर 1 लाख मिल रहा है। 13 गुना से बैठोगे इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, उस पे, लास्ट पे बैठोगे। लास्ट वाला कौन है? लास्ट पे बैठोगे, फर्स्ट पे कौन बैठेगा? बाकी बैठना चाहते, बाकी कहीं बैठना चाहते हो नहीं चाहते? सस्ता हो तुम, सस्ता ही देखते रहोगे हैं, नहीं चाहिए। चलो, चलो एक क्वेश्चन ही हो गया, दूसरे क्वेश्चन तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मान लो मैंने एक लॉटरी की दुकान खोली है, ठीक है? मैंने कहा कल सुबह 9 बजे दुकान खोलूंगा, ठीक है ना? जिसको लॉटरी का टिकट लेना हो आ जाना, ठीक है ना? जिसको लॉटरी का टिकट लेना हो आ जाना। तो तुम उससे एक रात पहले क्या सोच रहे हो? प्लानिंग क्या होगी तुम्हारी? 1 करोड़ की लॉटरी है, 1 करोड़ की लॉटरी है, तो तुम्हारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सारे टिकट लोगे तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा वो। तो मैं बेवकूफ नहीं होना यार। मान लो मैं 1000 टिकट बांटूंगा तो 1 करोड़ में 1000, इतनी प्राइसिंग रखूंगा एक टिकट की, मेरा मार्जिन प्रॉफिट होगा ना यार। बताओ प्लानिंग क्या होगी तुम्हारी? एक एक जन बोल, 6 बजे लाइन जाओगे पहला टिकट लेने के लिए, आराम से घूम जाओगे, सोचोगे कि अगर टिकट बच गया तो अपनी कौन सी लगने वाली। 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट है, इसलिए मजाक नहीं करो। क्या सोचते, क्या प्लानिंग होती? क्या बीच में जाओगे, और कोई लास्ट में कौन जाएगा? और और कोई? चलो चंद जाओ, देखो लॉटरी के टिकट एक्चुअल में चलते हैं, पता है ना? ठीक है, अगर मान लो फर्क पड़ता कि, और है ना कि कौन जल्दी आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इस हिसाब से लॉटरी के टिकट कभी बिकनी नहीं चाहिए थे। ऐसा होता कि भाई मैं तो लेट हो गया यार, आपने तो 2 दिन पहले दुकान खोल दी थी, अब तो आखिरी के टिकट तो क्या ही लॉटरी लगेगी। ऐसा होता तो आखिरी टिकट तो कोई बिकते नहीं, शुरुआत का पहला टिकट बिकता। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहला टिकट चला, लॉटरी थी। पता है क्या है? चाहे पहला बंदा आके टिकट ले रहा हो, चाहे जो लास्ट बंदा आके टिकट, दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी। जो टिकट बिक रहा है, ये तुम्हारा कॉमन सेंस भी कहता है, सही बात है। जितने चांसेस पहले वाले के जीतने के उतने ही मेरे भी हैं। अगर लॉटरी का टिकट टिकट ना हो तो, है ना, एम ना हो तो जितने चांसेस पहले वाले बंदे के जीतने हैं उतने आखिरी वाले बंदे के भी हैं। फर्क पड़ता नहीं है कि तुम पहला टिकट जाके ले रहे हो या आखिरी ले रहे हो। मैं नींद जरूर खराब हो जाएगी, लाइन में लगोगे, बेवकूफ कहलाओगे, कृष्णा। तो उससे फर्क पड़ता ही नहीं है कि पहला टिकट है कि आखिरी टिकट है, सबके जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। लॉजिकली क्लिक करता है, इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि बिल्कुल सही बात है। अभी आया,
ठीक है, सेम, तो जो सेम ही चीज तो ये है, इसमें लॉटरी का टिकट माने क्या, एस, टिकट माने क्या, एस, ये तो हो गया, पहले में एस निकले, निकलने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में एस निकलने की प्रोबेबिलिटी, या थर्ड में एस निकलने, या चौथे में लॉटरी का टिकट निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो लॉटरी माने क्या, इस केस में एस मान लो, तो पहले ड्रॉ में एस निकलेगा कि सेकंड टिकट में एस निकलेगा कि थर्ड में कि चौथे में, फर्क पड़ना चाहिए, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों ज्यादा पैसे देके गेम खेलो, कम पैसे देके खेले, सर कहलाएंगे। इसमें भी चारों में किसी भी नंबर पे एस निकलने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कैसी होगी, सेम होगी। फील हुआ, इससे इसको फील करो, इसमें अगर सेम रहेगा तो इसमें भी सेम ही रहेगा, काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम ही तो हो गया। कौन से ड्रॉ में एस निकल रहा है, कौन से टिकट नंबर पर एस निकल रहा है, हाँ क्या, आगे चलते, ठीक है, चलो तो इंप्रूव करते हैं। इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 4 कार्ड्स are drawn one by one, one by one, out placement, ठीक है, what is the probability that, the probability that, पहला, first draw is, first draw, what is the probability that, second draw and is, what is the probability that, third draw, एक एक करके, ठीक है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, इसमें से हम 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं बारी बारी, विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला ड्रॉ एक एस होगा, पहला ड्रॉ करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, पहला ड्रॉ करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, 2, एस निकलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, आना भी चाहिए था, 13 डिफरेंट पत्ते होते हैं, उस एस निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉ इज एन एस, अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, पहले तो सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, दो ड्रॉ करने के 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, पहला ड्रॉ करने के 52, दूसरा ड्रॉ करने के, अब सेकेंड ड्रॉ हमें एस करना है, क्या कुछ केस बनेगा, क्या केस बनना चाहिए, पहला एस था और दूसरा भी एस निकला, पहला एस नहीं था और दूसरा एस निकला, पहला एस निकला और दूसरा भी एस निकले, पहला केस, पहला एस नहीं निकला और फिर दूसरा एस निकले, क्या नहीं आई, तो पहला एस निकले इसके तरीके कितने हैं, 4, फिर दूसरा एस निकले उसके तरीके कितने हैं, 3, एक जा चुका ना एस, पहला एस ना निकले उसके तरीके 48, फिर अगला एस निकले उसके, 4 कॉमन ले लू, 48 + 3 51, तो करा कैसे,
सेकेंड कार्ड एस निकले, उसके कितने तरीके हैं? तो डिपेंड करेगा ना कि पहले में क्या हुआ था, ठीक करेगा। हाँ? पहला दो केस बनाए, या पहला एस फिर सेकेंड एस, या पहला नॉन एस फिर सेकेंड एस। थर्ड कार्ड एस निकलने के, थर्ड कार्ड एस हो, एस क्या बनेंगे? पहला भी एस हो, सेकेंड भी एस हो, थर्ड एस हो। तो थर्ड एस लाना है, पहले दो के साथ क्या क्या हो सकता है? या तो पहले के दोनों एस हो, या पहले के दोनों नॉन एस हो, क्या एक एस हो और एक नॉन एस। समझ में आ रहा है? इसको होने के दो तरीके हैं, पहला एस दूसरा नॉन एस, या पहला नॉन एस दूसरा एस। कुछ पा रहे हो? पहले थर्ड पत्ता तुम्हें एस चाहिए, पहले दो के साथ क्या क्या हो सकता था? दोनों एस, दोनों नॉन एस, या ये एस ये नॉन एस, ये नॉन एस और ये एस। समझ में आ रहा है? अब आओगे, अब बस हमें हर एक केस का आंसर लिखना है। बताओ पहले केस का आंसर, पहले में एस निकलने के तरीके चार, अगले में एस निकलने के तरीके, अगले में एस निकलने के, पहले में नॉन एस निकलने के, अगले में नॉन एस निकलने के, अगले एस निकलने के, पहला एस के चार, अगले नॉन एस के, अगले एस के तीन, पहले नॉन एस के 48, अगला एस का तीन कार्ड निकालने के टोटल तरीके 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट 2 51 3, है ना? चलो इसमें से 48 कॉमन ले लूं, और भी कॉमन ले लूं, 48 इंटू 4 कॉमन जाएगा, क्या क्या बचेगा यहाँ से देखना, 47 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, बताओ 24, 52 इंटू कितना, इन दोनों में से 24 कॉमन ले लूं, 1 प्लस 4 4 8, यहां से कितना निकलेगा 55 52 51 और यहां से 400 424 424 इंटू 452 7 25 से काट दूं तो 25 से 16 और एक सतिया 7 दो 4 और 13 तो मीन्स चाहे तुम पहले कार्ड में एस निकले उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, या सेकंड में एस निकले, या थर्ड में एस निकले, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। कि लॉटरी वाला सिस्टम है, जो पहले एस निकालेगा वो जीतेगा। फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए कि जो पहला बंदा है उसके जीतने के चांस ज्यादा है, जो आखिरी बंदा है उसके जीतने के चांस कम है। इवन सोचो अगर आखिरी पत्ता भी बचा, ऐसे अगर अपन निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, लास्ट पत्ता बचा, हाँ, अब तुम आओ तो दोनों 1000 रुपये दो। पहला बंदा जिसने पहला कार्ड निकाला था उसने 1000 रुपये दिए, लड़ाई करोगे कि नहीं करोगे? तो सर आखिरी पत्ता तो बचा, अब तो निकल गया होगा तो कम दो, मैं कह कम, अरे ना, में भी प्राइस निकलने के उतने ही चांसेस है जितने पहले पत्ते में इसने। तो कितना आगे होगी लॉजिक?
बात करने, ठीक है, इस बाद में और आएंगे। थोड़ा बहुत सेट याद है, पढ़ा है ना? सेट थ्योरी दिखना, सेट थ्योरी में याद करो सबसे मेन होता था वेन डायग्राम। ये अगर मान लो ए है, ये अगर मान लो, जितने भी सेट थ्योरी के लॉजिक्स थे सबके से हम एज इट इज प्रोबेबिलिटी में यूज कर सकते हैं। सेट थ्योरी में याद करो ये पूरा सेट क्या कहलाता था? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो एक डायस मैंने रूल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज लेसर देन 7? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज लेसर देन 7? 1 होगी ना। लेस देन 7 में 1 2 3 4 5 6 सभी आएंगे। फेवरेबल में 6 के 6, सैंपल स्पेस में भी 6 के 6, ये कितनी आएगी? 1 आएगी। तो हाँ, ठीक है। ए की होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या बोलेंगे? बी के होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट के होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफ ए इंटरसेक्शन बोथ ए एंड, इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे? इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे? दिस सेक्शन इज कॉल्ड ओनली ए। ओनली ए को लिखने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो तुम लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, पी ए माइनस का पी इंडिशन बी। बट अच्छा तरीका लिखने का, हाँ ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, हाँ वैसा जहां ए होगा एंड बी नहीं होगा, अगर दिख जाए तो समझ में आ जाएगा ये ओनली ए कह रहा है। समझ में आ गया, दिस सेक्शन विल बी कॉल्ड ओनली बी। तो कैसे लिखेंगे? पी ऑफ बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा, बी इंटरसेक्शन ए पार। बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा क्या होता था? जहां ए भी नहीं हो रहा एंड बी भी नहीं हो रहा, वो एरिया जहां ए भी नहीं हो रहा एंड बी भी नहीं, those elements which are not in A or in, इस सेक्शन का ए बार इंटरसेक्शन बी बार कैसे याद रखना है? जहां ए भी नहीं हो रहा एंड बी भी नहीं, हाँ इस सेक्शन के ए ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला क्या लिखो बताओ? ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, और बताओ पी ऑफ ए बार ऑफ ए बार क्या होना चाहिए?
ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो कह रहा है ये एक बार माने क्या, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 माइनस के होने की प्रोबेबिलिटी। होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो ना होने की कितनी होगी, 3 होगी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी की होने की प्रोबेबिलिटी। Morgan's law, P of A यूनियन B का A यूनियन B का बार किसी भी सेट पे अगर कॉम्प्लीमेंट अगर लगाते हो तो सीधा कॉम्प्लीमेंट सब में ट्रांसफर हो जाता है, सबके सब एक कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और यूनियन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, सीधा तुम कॉम्प्लीमेंट को ट्रांसफर सब में कर सकते हो। दिमाग, कॉम्प्लीमेंट को सब में ट्रांसफर कर दो, यूनियन मिले तो उसको इंटरसेक्शन बना दो, इंटरसेक्शन मिले तो उसको यूनियन बना दो। बहुत क्या, आगे लता, प्रायोरिटी ऑफ priority of happening of B 7 of not happening any event, not happening of any fine, happening of probability of और कैसे अप्रोच करेंगे, इससे पहले हमें क्या क्या पता है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। अंदना जब उसने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए,
वो किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे सर्कल को कि खाली इतने पार्ट को, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को कि पूरे सर्कल को, है ना। अगर उसको सिर्फ इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता तो वो लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली इवेंट, वो ओनली वर्ड यूज कर, उसने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, ए यहां भी हो रहा है, ए यहां भी तो हो रहा है, पूरा पार्ट तुम्हारा कितना होगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी कितना आएगा 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कौन सा एरिया बता रहा है, आर का कितना है 0 पॉइंट, बताओ अगर ये 0.2 है, क्या मानते हो दिस प्लस दिस प्लस दिस 0.8 होगा, 0.2 है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है 1। ये अगर 0.2 है तो दिस प्लस दिस मिलकर 0.8 होना चाहिए, और ये पूरा ही 0.7 है, तो सोचो ये कितना होगा, दिस 0 होगा ना। सोचो पी ऑफ ए कितना है 0.5, पी ऑफ बी कितना है 0. पी ऑफ ए कितना आएगा, ये 0.2 है तो ए यूनियन बी कितना आएगा बताओ 0.5, और ए यूनियन बी कितना होता है बताओ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए देन बी, पी ऑफ ए कितना 0.5, पी ऑफ बी 0.6 माइनस पी ऑफ देन 0.8, ए इंटू बी यहां से कितना आएगा पॉइंट, बीच वाला पार्ट कितना आएगा 0.4, यहां से भी अपन गिरा था, ये 0.4 ये 0.7 तो ये कितना होगा 0. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट, ये क्या पूछना चाहता है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली ए माने क्या, ओनली ए जहां ए हो रहा है एंड बी नहीं है 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईदर ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी कितना आता है 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईदर ए और नॉट हैपनिंग ऑफ, क्या कहना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए और नॉट हैपनिंग ऑफ आपका, क्या करोगे करना 2 मिनट।
0.7। अब गौर करना, इसको करने के तुम्हारे पास दो तरीके। देखो, जनरली अगर अपने जाने पहचाने वाले फॉर्म आ जाए तो तुम बड़ी इजीली कर लेते। थोड़ा सा भी अटपटा अगर आएगा तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पहला अप्रोच होगा यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम सोचने की कोशिश करते हैं ए यूनियन बी बार कौन सा एरिया बता रहा है। तो उसके लिए तुम्हें दो सेट का यूनियन लेना आना चाहिए। ए यूनियन बी बार, ए कौन सा सेट है, बी बार कौन सेट है, बी के अलावा पूरा, बी के अलावा पूरा मतलब चला है ना। यूनियन माने क्या, यूनियन माने क्या, इसने जो एरिया दिया वो भी ले लो, प्लस इसने जो एक्स्ट्रा एरिया दिया वो भी रख लो। तो ए यूनियन बी बार बताओ कौन कौन सा एरिया आ जाएगा। पहला एरिया आएगा क्या, इसने दिया, इसने कौन सा एरिया दिया, ये वाला। अब इसने एक्स्ट्रा कौन सा एरिया दिया, ये तो हम पहले ले चुके हैं। एक्स्ट्रा एरिया इसने कौन सा दिया, ए यूनियन बी बार जो हिस्सा हिस्सा और कौन सा हिस्सा बचा, ओनली बी वाला बच गया। क्या मैं कह सकता हूं इस वेन डायग्राम से दिस इज नथिंग बट 1 माइनस टोटल माइनस ओनली बी। और टोटल माइनस ओनली बी, और ओनली बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.3। 1 माइनस का कितना 0.3 आएगा बताओ 0. पहला तरीका हमने क्या किया, सीधा वेन डायग्राम से कर लिया। दूसरा तरीका होता यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। हम जनरली यूनियन में अनकंफर्टेबल होते, मतलब यूनियन का फील नहीं हो पाता कि यूनियन कौन सा एरिया बता रहा है। क्यों ना मैं इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, पी ऑफ ए, पी ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू कितना 1 माइनस पी ऑफ ए बार। पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस का पी ऑफ ए बार, ये भी तो लिख सकता हूं। P of any set can be written as 1 minus P of A bar। इसको मैं A मान लू कुछ देर के लिए, P of A इक्वल टू 1 माइनस P of A का बार। और यहां पे सोचो क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ कितना बनेगा बताओ, A बार इन इनका इंटरसेक्शन B बार का बार, तो ये वही आ गया। थर्ड तरीका होता A यूनियन B का फॉर्मूला खोल दे, लगा दे, क्या होता है ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A कितना है, P ऑफ A कितना था, पूरा 0.5 था ना, 0.5। P और B कितना था 0.7। ठीक है, ओनली ए, ओनली ए कितना था 0.1। तो बी बार है क्या, सॉरी 0.3 माइनस 0.1, कितना है बताओ पॉइंट। या तो वेन डायग्राम से अप्रोच करो, या डी मॉर्गन्स लॉ यूज करो, या ए यूनियन बी। बेटर है वेन डायग्राम से अगर सोच पा रहे हो तो बहुत जल्दी आंसर आएगा।
बोले ना, तो बी, हेलो 0. ए बार यूनियन बी, फाइन. ए यूनियन, ठीक है. तो इसमें देना क्या मिलेगा, पी ऑफ ए बाई बी, ये बेसिकली होता है ए इंटर ऑन ए इंटरसेक्शन बी ऑन बी. B said is not equal to B is to, अगर तुम्हें कुछ P ऑफ A सेट अपॉन B सेट, ऊपर क्या करोगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और नीचे सीधा B की प्रोबेबिलिटी निकालोगे दोनों को divide. और यहां A और B की जगह कुछ भी हो सकते हैं. मतलब अगर सोचो पूछा होता P ऑफ A बार, क्या लिखो बताओ, P ऑफ ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, कितना आएगा P ऑफ, अगर मान लो होता P ऑफ A यूनियन B बाई C, क्या होता बताओ, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन कितना, P ऑफ A बाई B कैसे निकालोगे, क्या होता है अभी हम देंगे, पार्ट तो सीख. पेंटाग्राफ से करना पड़ेगा. बताओ क्या क्या पता है, P ऑफ B 0.4 है, 0.4. A बार यूनियन B, अब देखो तुम्हें A बार यूनियन B वेन डायग्राम से आना चाहिए, कौन सा होगा, यूनियन A बार यूनियन B. यूनियन करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, इसने जो जो एरिया दिया वो सब रख लो, प्लस इसने जो एरिया दिया वो भी रख लो. तो ए बार बताओ कौन कौन सा एरिया देता, ए के अलावा, तो ए के अलावा कौन कौन सा था, ये आता क्या, ये आता क्या, क्या था, ए बार ने ये एरिया. बी कौन कौन सा एरिया देता, ये पहले आ चुका है, ये देता क्या, जो एरिया दिया वो भी रख लो, प्लस इसने जो एरिया दिया वो भी रख लो. ए बार यूनियन बी कौन सा एरिया बताता, ये वाला प्लस प्लस पूरा मिलकर 0.8 है.
क्या सोच पा रहे हो कि ये कितना होगा? कितना होगा? पूरा 1 होगा ना, इसमें ये 0.8 है, तो बचा हुआ ये कितना होगा? 0. अगला क्या है? ए बार यूनियन बी बार। ए बार यूनियन बी बार फिल करने की कोशिश करो। कौन सा एरिया? ए बार ने कौन सा एरिया दिया? ए के अलावा वाला और ये वाला। बी बार ने बी के अलावा तो ये वाला और ये, तो ये वाला एरिया एक बार आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया। कौन सा बच गया? बीच वाले को छोड़ के बाकी पूरे का सम कितना है? 0.85। बीच वाले का पक्का कितना होगा? पॉइंट, और ये पूरा 0.4 था, कितना होगा? 0. ये 0.4, ये 0.2, तो 0.6, तीनों मिलकर 0.6, टोटल 1 होता है, तो कितना होगा? 0. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी पॉइंट ए यूनियन बी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, पॉइंट ओनली ए, ए 0.2, पी ऑफ ए बाय पी, इसको कैसे लिखते? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? पॉइंट 3/8। लास्ट का तुम बताओ कैसे करते? ऑफ ए यूनियन बाय, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनता? सिंपली दिस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन, अब यहां थोड़ी सी अपन को दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन उठता है ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूं? समझ में आया? हमेशा वेन डायग्राम की तरफ। क्या मैं इसका वेन डायग्राम बना सकता हूं? ए यूनियन बी बार का इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। पहले मैं सोचता हूं ए यूनियन बी बार कौन सा एरिया होगा? ए का पूरा एरिया प्लस बी बार ने जो एक्स्ट्रा एरिया दिया, ये तो ए बार यूनियन बी होता। इसका इंटरसेक्शन तुम्हें लेना है किसके साथ? बी। तो इन दोनों में कॉमन रीजन, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है? दोनों में कॉमन रीजन तो ये वाला होता है। दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ए एन, डायग्राम चेक कर। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? वही सेम आंसर आएगा, राइट? ए यूनियन बी।
इसका लॉजिक तो क्या? दो उसको। बात क्यों करो? इफ इन अ highest dice probability of outcome, if dice what is the outcome then oh, बात नहीं करो, है ना? एक बाइस्ड डाइस है। बाइस्ड डाइस माने सिंपल सी बात है, हर फेस के आने की सेम नहीं, हर फेस की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस रेशियो में दे दिया, 1:1:2:3:1:2:1। ऐसे तो अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन मिले। गौर करना, ये सब क्या थे? इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट्स थे। क्या थे? इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट्स थे। और जरा सोचो, किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे, सैंपल पॉइंट 1, सैंपल पॉइंट 2, सैंपल 4, उन सब सैंपल पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी का सम होना चाहिए। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को में जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे, भले ही वो इक्वली लाइकली हो या इक्वली लाइकली ना हो, बट सबका प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 ही होगा, तो पूरा मिलकर सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। लॉजिक आया। Sum of probabilities of all sample points of all points to और अगर ऐसा है तो जितने भी सैंपल पॉइंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज मेरे को लिखी हुई हैं, इन सबका सम 1 होगा। therefore k plus k plus 2k plus 3k
प्लस के बाई टू प्लस के, सबका सम पक्का बनोगा। सारा 2 3 4 7 8, 17 के बाई 2 ना, 3 के बाई 2 इक्वल टू 1, के इक्वल टू बाय, अब इसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम ग्रेटर देन 4 हो। तो आउटकम ग्रेटर देन 4 हो, प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज देन 4, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 5 और 6। टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आंसर 2/6 आएगा, 2/6 कब आता, जब सबके सब इक्वली लाइकली होते तब आता। अभी तो इक्वली लाइकली, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो इनके इंडिविजुअल चांसेस हैं सीधा उनको सम कर दें। इनके जो इंडिविजुअल चांसेस थे k/2 और k, और नीचे सबका सम अपने देख ही लिया था, कितना आया था, 17 k/2 आएगा 3/, बात करो थे तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक सैंपल पॉइंट के चांसेस निकालते थे, और जो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं उनके चांसेस सीधा जोड़ दो। What is the probability that outcome is a prime number? प्राइम कौन कौन से बताओ, और 5। अंदर इनके इंडिविजुअल चांसेस कितने आते, k प्लस 2k प्लस k/, तो 7k/2 कौन कितना, 3k/, आता 7/, what is the probability that outcome is 4 if outcome is 6? Probability that outcome is 4 upon then 6, क्या हो गया, a/b तो हो गया। कैसे करते हैं, आउटकम इज ग्रेटर देन 4, इसका इंटरसेक्शन लोगे, दैट आउटकम इज देन 6, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज देन 6 आएगा। तो बताओ ये क्या कह रहा है, आउटकम 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो जो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है पर क्या आएगा, जे आउटकम इज लेस देन 6, यहां क्या आएगा 1। अब सबके इंडिविजुअल चांस लिख दे, k/2, 17k/2 में से k हटा दो, आएगा 15k/, हाँ तो बताओ 1/, तरीके से बड़ा सीधा पी एफ a/b को लिखा, a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ p। तो चलो कितना,
और कमी आज क्लियर क्यों कर लेना, एक निपटा लेना। ठीक है, लोगे ना, आ रहे तुम लोग ना।